आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। इसमें देखिए कोलरामाइड एल, इसमें ये ऑक्सीक्लोरानाइड होता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये ऑक्सीक्लोरानाइड ये लिवर फ्लू, जो जिगर के कीड़े होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ह्यूमन के कीड़े होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीक्लोरानाइड जो है ये बरसात से पहले और बरसात के बाद, और जहाँ पे मतलब तराई का एरिया है उसमें तो ये जरूर देना चाहिए। मेरे दोस्त की एक गाय थी तो वो काफ़ी बीमार हो गई थी। जब उसे ऑक्सीक्लोरानाइड दिया, ब्याने के बाद दे दीजिए एक बार ऑक्सीक्लोरानाइड। ये ऑक्सीक्लोरानाइड एल है। एल का मतलब ये होता है कि इसमें लीवामेसॉल भी है। ये मतलब जिगर के कीड़ों को और उसके कीड़ों को तो मारता ही है, र्यूमन के कीड़ों को। र्यूमन के कीड़े में एम्फीस्टोम्स होते हैं, उसमें इसकी डोज डबल हो जाती है। तो ये करीब 90 ml के करीब दिया जाता है। वैसे देख लीजिए इसका जो डोज रेट है वो इस पर लिखा होगा। इसका विड्रॉल पीरियड भी देख लें। तो ये कर्नाटका का है, या कोलरानाइड के नाम से मिलता है। इसमें है तो ऑक्सीक्लोरानाइड, इसमें ऑक्सीक्लोरानाइड ही है, और इसमें लीवामेसॉल है। तो ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अगर आप इसको देते रहेंगे तो अधिक देने वाले जानवरों में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे आप जो है जांच करा लीजिए। अगर गोबर में जिगर के कीड़े आते हैं तो आप इसे तुरंत दे दीजिए। जिगर के कीड़े की खास बात ये होती है कि वो पतला गोबर करेगा, बदबूदार करेगा, और धीरे धीरे सभी जानवरों में आना शुरू हो जाएगा। तो जिगर का कीड़ा जो होता है घोंघे से होता है। अगर आप क्या कहते हैं वो साइलेज बनाते हैं तो उसमें ये घोंघा वोंघा मर जाता है, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। और अगर आप हरा चारा काट के खिलाते हैं और आपका खेत ऐसा है जिसमें पानी भरा रहता है और बरसात का मौसम है, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। अगर जहाँ बतखें पाली जाती हैं, जैसे ईस्ट इंडिया है, झारखंड और क्या कहते हैं कैलकाटा वगैरह में, तो वहाँ बतख जो है घोंघे को खा लेती है। इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो घोंघा है। तो घोंघे से बचने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट भी डालते हैं। और तालाब वालाब जहाँ होते हैं जिसमें भैंसें जाती हैं, भैंसों में विशेष रूप से होता है। छोटे बच्चों में तो ये नहीं होता, पर बड़े जानवरों में हो जाता है और ये बहुत ही उत्पात मचाता है। तो ये ऑक्सीक्लोरानाइड है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ह्यूमन के वर्म्स जो होते हैं, ह्यूमन एम्फीस्टोम्स, उसमें भी होता है। उसमें इसकी डोज डबल हो जाती है, और उसका ये होता है कि उसमें एकदम सडनली बहुत तेज डायरिया होता है। और इसमें लिवर फ्लू में ये होता है कि उसको पतला गोबर होगा, बदबूदार गोबर होगा, और जानवर खाना नहीं खाएगा, उसका जिगर बेकार हो जाता है। तो थोड़ा मोड़ा दूध देते हैं उनमें तो अफेक्ट नहीं करता है, पर जो ज़्यादा दूध देते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। धन्यवाद, आपने सुना। मैं प्रोफेसर थैया हूँ। मेरी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र लैब है और मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करता हूँ अपने जानवरों में। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी सीखना है, आप आ जाइए। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, आप अवश्य पूछें। पहले मैं ट्रेनिंग देता था, पर ट्रेनिंग देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप जो इलाज करने जाते हैं उसमें उस कृषक के पास उत्तर प्रदेश में और पूर्वी इलाके में कंट्री के, मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है, तो आप इलाज क्या करेंगे। और वो तो बकरी और क्या कहते हैं बत्तख और क्या कहते हैं छोटे जानवरों को ही पालता है, तो भैंस वैंस तो रख लेता है। पर अब जो है ये जो हॉट एंड ड्राई एरियाज हैं, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पर इसकी डोज देख लें, अपने डॉक्टर साहब से पूछ लें, दुकानदार से वो दो, और इसका विड्रॉल पीरियड भी देख लें। अगर आप इसका दूध पियेंगे इसके बाद, इसको देने के बाद, तो आपको भी इसकी हो सकता है। ये मतलब छोटे बच्चों में नहीं दिया जाता। थैंक यू वेरी मच।